नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। आज अपन परमाणु के बारे में पढ़ने वाले हैं। परमाणु आखिर होता क्या है, जीरो से लेकर हाई लेवल तक अपन जाएंगे और वही पढ़ेंगे जो आज तक टेक्निकल के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, कंपटीशन एग्जाम हुए हैं, उनमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वह फैक्ट अपन कंप्लीट करेंगे। आप इस क्लास को देखने के बाद वो क्वेश्चंस करना जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि परमाणु से यह क्वेश्चंस यहां से आया है। तो आप वीडियो को पूरा अंतिम जरूर देखना, अंतिम तक जरूर देखना। आपको बहुत ज्यादा इस क्लास से फायदा होगा, उससे ज्यादा ही आपको पढ़ाने की कोशिश में इस वीडियो में करूंगा। ज्यादा वीडियो अपन लंबा नहीं खींचेंगे, बस केवल और केवल अपन फैक्ट पर ही बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि परमाणु की आखिर खोज किसने की है। ये खोज वाला क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं गया है। खोज वाला क्वेश्चन अभी तक कम्पिटेटिव एग्जाम में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन छोटी क्लासों में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये सभी याद करते हैं इसकी खोज किसने की। लेकिन याद कर लेना, याद करने में क्या जा रहा है अपना। खोज किसने की है? खोज की है जॉन डाल्टन ने। किसने खोज की है इसकी? इसकी खोज की है जॉन डाल्टन। और कब की है ये भी याद रखना, 1803। अभी तक ये क्वेश्चंस पूछा तो नहीं गया है, लेकिन क्या पता पूछ लिया जाए, इसलिए इसको याद रखना कि परमाणु की खोज किसने की है? जॉन डाल्टन ने की है। आखिर यह परमाणु होता क्या है? तो यह तत्व का सबसे छोटा कण है। यह तो क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि तत्व का सबसे छोटा कण क्या है। ऑप्शन में दे देंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जो भी है परमाणु दे देंगे। तो सबसे छोटा कण क्या है? तो वह क्या है? परमाणु है। ध्यान रखना, ठीक है। साथ ही यह याद रखना कि जैसे कि ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा या आयनन या आयनन, ये सब किससे बनते हैं? ये सब परमाणु से मिलकर बनते हैं, से बनते हैं, बनते हैं। ये ध्यान रखना आप, ये चीज भी पूछी गई है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, आयनन, ये सब किससे मिलकर बनते हैं? तो परमाणु से मिलकर बनते हैं। ठोस, द्रव, गैस तो आप जानते होंगे, इसमें तो मैं आपको क्या बताऊं। देखिए, आगे देखिए कि रासायनिक तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं किसमें? परमाणु में। परमाणु में, परमाणु में रासायनिक तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। ये चीजें फैक्ट वाली हैं, बच्चे इनको पढ़ते नहीं है, और यही जब एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो वहीं डगमगा जाते हैं। तो इनको जरूर आप याद रख लेना, ठीक है। ये फैक्ट वाली चीजें हैं, यही क्वेश्चंस जब बनते हैं ना तो अपन नहीं कर पाते। अब देखिए, आकार पर बात करते हैं। परमाणु का आकार कितना बड़ा होता है? तो आकार पर बात करें तो 100 पिकोमीटर होता है। 100 पिकोमीटर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 100 की पावर -12 मीटर। ये आप याद रखना, आकार, परमाणु का आकार। और साथ ही एक और चीज ये है कि अथवा अथवा मैं लिख दूं कि 1 मीटर का 10 अरब व भाग, यानी कि अगर अपन 1 मीटर का 10 अरब टुकड़े करते हैं, उसमें से एक टुकड़ा जो निकल के आता है वही परमाणु का आकार होगा। 1 मीटर के कितने टुकड़े करने अपन को? 10 अरब। और 10 अरब में से जो एक टुकड़ा निकल के आएगा वही क्या कहलाएगा? परमाणु का आकार कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं परमाणु की संरचना पर कि परमाणु कैसे बनता है। अब देखिए, अपन संरचना पर आ जाते हैं कि परमाणु की संरचना होती कैसी है। देखिए, सबसे पहले आएगा नाभिक। और नाभिक, ये चीजें सबको पता होगी, नॉर्मल सी बातें हैं।
नाभिक के अंदर एक तो प्रोटॉन होता है, एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, जो कि स्थिर अवस्था में होता है। और इसके इर्द गिर्द कौन चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कक्षाएं बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इस तरीके से, है ना। ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। इनको तो क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहेंगे, परमाणु, सॉरी प्रोटॉन। और इसको क्या कहेंगे अपन, न्यूट्रॉन कहेंगे। ये ध्यान रखना, इनका तो याद रख लेना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके बीच में एक बल होता है जो आणविक बल कहलाता है, आणविक बल लगता है इनके बीच। इनके बीच में कौन सा बल लगता है, आणविक बल होता है। ये क्या कहलाएगा, तो नाभिक कहलाएगा। ये क्या होता है, प्रोटॉन होता है। यह लिख दूं, चलो यह लिख देता हूं, प्रोटॉन, प्रोटॉन। और ये क्या होगा, तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, नॉर्मल सा याद रख लेना, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये तो होगी अपनी परमाणु की संरचना। केंद्रक, ये क्या कहलाता है, ये केंद्रक होता है, परमाणु का केंद्रक। परमाणु का केंद्र क्या कहलाएगा, तो नाभिक कहलाएगा। परमाणु का केंद्र क्या कहलाएगा, नाभिक कहलाता है। नाभिक के अंदर कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के चक्कर लगाता है, ये अपन इधर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैं तुम्हें एक एक चीज के बारे में पूरा पूरा बता दूं। जैसे कि मान लो प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा क्या, जितने क्वेश्चन आते हैं उतना सारा पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा नहीं पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे, जितने सारे क्वेश्चन आते हैं प्रोटॉन से संबंधित वो सारा पढ़ेंगे। ये क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक आवेश होता है इस पर, धनात्मक आवेश। इस पर कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। द्रव्यमान पर चर्चा करते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान क्या होगा, इसका द्रव्यमान होगा 1.672 इंटू 10⁻⁻27 द्रव्यमान प्रोटॉन का होता है। ये इसके बारे में याद रखना, छोटी सी चीज। इस पर आवेश क्या होता है, आवेश कितना होता है, तो इसका आवेश के बारे में याद रखना, 1.6 इंटू 10⁻�19 कूलाम होता है। और ये साथ में ध्यान रखना, इसके आगे पॉजिटिव लगता है, इसके आगे क्या लगता है, पॉजिटिव, क्योंकि धनात्मक है ना, तो इसके आगे क्या लगता है, पॉजिटिव लगता है। और साथ ही ये कहां पर स्थित होता है, तो नाभिक के अंदर। कहां स्थित होता है, नाभिक, नाभिक में स्थित। कहां स्थित होता है, नाभिक के अंदर स्थित होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और यह प्रकृति का कौन सा कण है, मूल कण है। यह प्रकृति का मूल कण होता है, मूल कण है। यह प्रकृति का कौन सा कण है, मूल कण है। कौन सा कण है, तो प्रकृति का यह मूल कण है। और साथ ही एक और फैक्ट इसका ये याद रखना कि यह इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना अधिक भारी होता है, भारी होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से बनता है कि इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है, तो 1845 गुना भारी होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन न्यूट्रॉन पर। इस न्यूट्रॉन पर, है ना, तो न्यूट्रॉन पर देखिए आप, ये हो गया अपना काम। इसके बाद अब अपन चर्चा करते हैं न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन आखिर होता क्या है, न्यूट्रॉन देखिए ये क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है, कि किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता, उदासीन होता है। और कहाँ स्थित होता है, ये भी नाभिक में, नाभिक में स्थित। कहाँ होता है, ये स्थित होता है, स्थिर रहता है, स्थिर, स्थिर, स्थित भी होता है और स्थिर भी रहता है। क्या होता है, स्थित भी रहता है और स्थिर भी होता है। ये किसी प्रकार की गति नहीं करता। साथ ही इसका द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान इसका भी यही होता है, 1.67, और यहाँ पर आ जाएगा 4। इसमें और इसमें बस इतना सा अंतर है कि 1.6 यहाँ पर 4 आ गया है, और यहाँ पर क्या है, 2 है। इतना सा ध्यान रखना, इसकी छोटी सी बात है। -27 आ जाएगा। ये इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसमें बाकी और चीजें आपको याद नहीं रखनी, बस ये द्रव्यमान पर जरूर आप याद रखना। और आवेश रहित होता है। क्या होता है ये, आवेश रहित, आवेश रहित होता है। क्या होता है ये, आवेश रहित होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, और द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन के बराबर लगभग क्या होता है, इसका द्रव्यमान बराबर होता है।
आगे देखो, अब अपन लास्ट पर चर्चा करते हैं जो कि है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कक्षीय, एक तो कक्षीय गति करते हैं, कक्षीय गति, और एक करते हैं घूर्णन गति, घूर्णन गति। और इस कक्षीय गति को अपन परिक्रमण गति भी कहते हैं, परिक्रमण गति। यानी कि यहां से मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो चक्कर लगाते हैं, तो ये ऐसे चक्कर भी लगाते हैं, और साथ ही ये जिस जगह पर होते हैं ना, उस जगह भी घूमते रहते हैं, पृथ्वी की तरह चक्कर लगाते हैं। जैसे सूरज के पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये अपनी जगह पर भी इस तरीके से घूमते हैं। लेकिन साथ ही क्या करते हैं कि इधर उधर भी पूरा चक्कर लगाते हैं। जैसे कि ये है, ये मार्कर है, ये अपनी जगह पर भी घूमता है और ऐसे चक्कर भी लगाता रहता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में आपसे कोई नहीं पूछेगा और पढ़ेंगे भी नहीं। साथ ही आवेश का ये जरूर ध्यान रखना। आप आवेश नजर आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा हो तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ आवेश, जगह नहीं है नीचे तो यहाँ लिख देता हूँ। आवेश कितना होता है इस पर? तो इस पर आवेश जो होता है ना, इसका आवेश यहाँ पर धनात्मक है, प्रोटॉन में धनात्मक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर ऋणात्मक, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इतना सा याद रखना इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। यहाँ पर ऋणात्मक है ना, ये कौन सा है? ऋणात्मक है। इसको क्या कहेंगे अपन? ऋणात्मक, ऋणात्मक कहेंगे। ये क्या है? ऋणात्मक है। और ये क्या है? धनात्मक है। इस पर ऋणात्मक चार्ज होता है तो माइनस लग जाएगा, इसमें धनात्मक चार्ज होता है इसलिए यहाँ पर प्लस लग जाएगा। इतना सा आपको याद रखना है, बाकी आपको याद नहीं रखता, याद नहीं रखना। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप उतार लो इसको, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये अपना प्रोटॉन हो गया, ये अपना यहाँ पर न्यूट्रॉन हो गया, और यहाँ पर अपना ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, इसलिए मैं इसकी संयोजकता आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। संयोजकता वो होती है जो कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, किस पदार्थ में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके लिए अपन दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें संयोजकता ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज अपन जो पढ़ रहे हैं परमाणु के बारे में वही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं, जैसे कि नोट डाल के याद रखना। नोट डाल के मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पर कि पहला क्या है। तो पहला है, आपको ये याद रखना है कि अगर प्रोटॉन को अपन प्रोटॉन के नजदीक लेके जाएं, प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास लेके जाएं, निकट लेके जाएं, प्रोटॉन को प्रोटॉन के निकट निकट ले जाने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, कौन सी ऊर्जा में वृद्धि होगी? तो स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। यह बात आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी आया है। प्रोटॉन पर प्रोटॉन से प्रोटॉन के निकट ले जाने पर, यानी कि प्रोटॉन के पास प्रोटॉन को ले जाओगे आप, मान लो ये दोनों प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है ब्लैक वाला, और ये ब्लैक वाला है प्रोटॉन। अगर इन दोनों को आप नजदीक में ले जाओगे, निकट ले जाओगे, तो इनमें क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। कारण क्या है? क्योंकि प्रतिकर्षण बल विद्यमान होता है, विद्यमान होता है। यहाँ पर क्या लगेगा? जैसे कि सेम आवेश रहेंगे, सेम आवेश अगर पास में आएंगे, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको, सेम आवेश अगर पास में आएंगे तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, दूर भगेंगे। तो इसी कारण से यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। इफेक्ट क्या है? देखिए, प्रोटॉन के निकट अगर आप न्यूट्रॉन को ले जाएंगे, या प्रोटॉन के पास न्यूट्रॉन, जैसे कि मान लो इधर प्रोटॉन है, इधर न्यूट्रॉन है, इसमें भी इधर प्रोटॉन है, इधर न्यूट्रॉन है, तो अपन प्रोटॉन के पास न्यूट्रॉन के पास प्रोटॉन को ले जा रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे? आकर्षण होंगे। जब दोनों अलग अलग आवेश होते हैं ना, तो ये दोनों क्या होते हैं? आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर प्रोटॉन के पास आप न्यूट्रॉन को ले जा रहे हो के निकट ले जाने पर, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है? ऊर्जा में कमी आती है, कमी आती है। क्यों आती है? क्योंकि क्या होता है यहाँ पर? गुरुत्वीय बल लगता है, गुरुत्वीय बल के कारण। ये याद रखना आप, ये दोनों फैक्ट भी आपको याद रखना है। और आखिरी में दो चीजें और आपको याद रखनी है।
देखिए चीजों में इंटरेस्ट आए या ना आए, है ना, चीजों में इंटरेस्ट आए ना आए लेकिन एग्जाम में जरूर आते हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, क्योंकि टेक्निकल एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा बच्चों की कमी आता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछा जाएगा। अब आप कहोगे गुरुजी हमें तो इंटरेस्ट वाली चीजें पढ़ाओ, तो मतलब क्या रहा है, जो एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा उसको पढ़ा के हम क्या करेंगे। तो आपको इनको समझना है, पढ़ना है, नहीं आए तो भी इनको दोबारा देखना है, लेकिन इनको याद करना ही होगा, ठीक है, इनको याद करना ही होगा। देखिए दो चीजें और हैं, एक तो है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, और एक होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है और परमाणु क्रमांक क्या होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं अभी आपको बता दूंगा। मान देखो परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, यहां पर लिख देता हूं मैं प्लस करके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ही क्या कहलाएगा, प्रोटॉन का भार कहलाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान कहलाएगा। इन दोनों की संयोजकता, संयोजकता लिख सकता हूं मैं, संयोजकता, यानी कि मान लो प्रोटॉन का जितना भी द्रव्यमान है और न्यूट्रॉन का जितना भी द्रव्यमान है, इन दोनों को जोड़कर ही अपना परमाणु का क्या मिलेगा, द्रव्यमान मिलेगा। दोनों को अपन को क्या कर देना है, जोड़ देना है। लेकिन परमाणु क्रमांक में आप जरूर ध्यान रखना कि यहां पर परमाणु क्रमांक उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का क्रमांक होता है। प्रोटॉन का क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से ताकि अच्छे से लिख पाऊं मैं, है ना, परमाणु की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आई। यहां पर मान लो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि प्रोटॉनों की संख्या 4 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, क्या होगा, तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या 4 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 है, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो ध्यान रखना हमेशा ये क्या होता है, 4 ही होगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और साथ ही परमाणु क्रमांक, ये तीनों चीजें क्या होती है, समान होती है, एक जैसी होती है, एक ही मान होता है। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही परमाणु क्रमांक है, जितना प्रोटॉनों की संख्या है उतना ही परमाणु क्रमांक होगा, जितना प्रोटॉनों परमाणु क्रमांक है उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतना ही प्रोटॉनों की संख्या। ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज मत होना। फिर बता दूं कि जितने परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होगी, उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतने ही परमाणु की संख्या होगी। परमाणु क्रमांक होगा या संख्या होगी, दोनों एक ही चीज है ना, परमाणु क्रमांक बोलो या संख्या बोलो, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, परमाणु के बारे में आपको समझ में आया होगा, क्या होता है परमाणु, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इनके भाग हैं, उन सभी के बारे में मैंने आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है। साथ ही वही मैंने आपको बताया है जो एग्जाम में पूछा गया है ना। वैसे प्रोटॉन बहुत बड़ा है, परमाणु बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं, किसने खोज की, किसने क्या किया, वो चीजें पूछी नहीं जा रही तो क्यों पढ़े अपन, है ना। इलेक्ट्रॉन का पूछा नहीं जा रहा है कि किसने खोज की, प्रोटॉन किसने खोज की, तो वो चीजें तो आप बेसिक चीजें हैं, उनको आप इर्द गिर्द से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने वो पढ़ाया है जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।